एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज 9th कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट लेक्चर नंबर 52 है जो हम स्टूडेंट शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 3 हमने शुरू किया हुआ नेटवर्क्स वाला। बेसिकली स्टूडेंट नेटवर्क क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। बहुत से कंप्यूटर जो आपस में जो कनेक्टेड होते हैं बाय यूजिंग सम कम्युनिकेशन चैनल, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल को इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट जो कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अब आते हैं आज के लेक्चर 52 पे। आज हमने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करना है जी, डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन रेफर कहता है, डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं टू एक्सचेंज, तबादला करना, किसका? मैसेज का, बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस। एक हमारा कौन सा होगा? सेंडिंग डिवाइस, और दूसरा कौन सा होगा? रिसीविंग डिवाइस। कि डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है कि डाटा को सेंड करना सेंडर से रिसीवर के पास किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम या किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। अब कम्युनिकेशन मीडियम में आपका जो है वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम भी हो सकता है, ठीक है, वायर कम्युनिकेशन मीडियम भी हो सकता है। आपका वायर कम्युनिकेशन में कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, जितनी भी आपकी फिजिकली केबल यूज़ होती हैं, और आपका जो वायरलेस कम्युनिकेशन में आपका जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन हो सकती है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो सकती है। तो कोई भी तो जो कम्युनिकेशन मीडियम है स्टूडेंट, वो वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है और वायर्ड कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज, कि जिसमें मैसेज को एक्सचेंज किया जाए बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम, कि किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम का इस्तेमाल करते हुए जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर के पास भेजा जाए। तो डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। अब ये मैसेज किस फॉर्म में हो सकता है? दीज मैसेज आर एक्चुअली द इंफॉर्मेशन विच कैन प्रेजेंट इन मैनी फॉर्म। अब जो सेंडर है रिसीवर के पास, अब सेंडिंग डिवाइस कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई आपका मोबाइल सेल भी हो सकता है, आपको कोई प्रिंटर भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह रिसीविंग डिवाइस जो है वो कोई आपका लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, कोई प्रिंटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ठीक है। जिस तरह आप अपने मोबाइल से मैसेज भेजते हैं, आप सेंडर हैं जिसके पास जाता है, रिसीवर है, और दरमियान में आपके क्या है? कम्युनिकेशन चैनल जो है वो यूज़ होता है, जिसको हम मोबाइल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये मैसेज किस फॉर्म में हो सकता है? जिन फॉर्म ऑफ लाइक टेक्स्ट, कि आप जैसे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे ये टेक्स्ट आपके सामने टाइप किया हुआ है, ठीक है, ये मैसेज है आपका टेक्सचुअल फॉर्म में, अल्फ़ाबेट्स फॉर्म में। नंबर्स हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5, कोई भी न्यूमेरिक फॉर्म हो सकती है, कोई इमेज हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है जो आप सेंड करते हैं, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप में कोई पिक्चर वगैरह सेंड करते हैं, अब एक नंबर से दूसरे नंबर में नंबर सेंड करते हैं, टेक्स्ट सेंड करते हैं, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है। तो ये जो मैसेज है स्टूडेंट, ये मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है। टेक्स्ट हो सकता है जिसमें जैसे ये टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, कोई नंबर हो सकता है 0 1 2 3 4 5, कोई भी डिजिटल फॉर्म में, कोई इमेज हो सकता है यानी कोई पिक्चर हो सकती है, फिर कोई ऑडियो, आपकी कोई मूवी हो सकती है, कोई क्लिप हो सकता है, और ऑडियो यानी वॉइस हो सकती है, और वीडियो। तो ये आपका जो आप इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तो वो
1 2 3 4 5 फॉर्म में हो सकती है कि वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है, ऑडियो आपके जो है जैसे आप ऑडियो अपनी वॉइस को सेंड करते हैं, इसकी आप आजकल कॉमन एग्जांपल व्हाट्सएप पे आप ऑडियो मैसेज भेजते हैं और वीडियो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो डाटा कम्युनिकेशन रेफर, डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज, मैसेज का एक्सचेंज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। कि डाटा कम्युनिकेशन हम कहते हैं कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू जो है वो जो मैसेज को सेंड करना, और मैसेज हमारा किस फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखें ये आपके सामने एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें जो हमारे पास देखें ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये आपका सेंडर है जो कि डाटा सेंड करेगा, और ये स्टूडेंट क्या है। अब इसकी मैं कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ कि डाटा कम्युनिकेशन में आपका एक तो कंपोनेंट हुआ ये सेंडर के जो डाटा सेंड कर रहा है, सेंड क्या कह रहा मैसेज, सेंड क्या कह रहा है स्टूडेंट, मैसेज जो है वो सेंड होगा और किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास। सेंडर क्या सेंड करेगा, मैसेज, ठीक है। और इसमें ये देखें 1 2 3 4 ये लेयर्स हैं, जो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 लेयर हैं, जिसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आपकी जो एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, तो वो ऊपर वो भी उसने थोड़ी सी शो की हुई है। तो सेंडर जो कि मैसेज को सेंड करता है, वो कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर हो सकता है, कोई लैपटॉप हो सकता है, कोई मोबाइल हो सकता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट क्या होगा, मीडियम। फोर्थ आपका कंपोनेंट क्या होगा, मीडियम। अब मीडियम जो है वो सोर्स, वो कोई केबल भी हो सकती है, जिसमें आपकी कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, और वाया वायरलेस सिस्टम भी हो सकता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू आपका मैसेज जा रहा है, आपका मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू जा रहा है, आपका माइक्रोवेव कम्युनिकेशन यूज़ करनी है, ठीक है, कोई भी, यानी आपका जो मीडियम है वो वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। तो पहला इसका पार्ट कंपोनेंट क्या होगा, सेंडर, मैसेज, रिसीवर, मीडियम, और उसके बाद प्रोटोकॉल, रूल, कि जब भी दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनके दरमियान कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तय करते हैं कि उन्होंने किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, कि उन्होंने किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है स्टूडेंट। इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। तो ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो कि डाटा को, मैसेज को सेंडर से रिसीवर के पास भेजने में हेल्प देते हैं। पहला सेंडर भेजने वाला होना चाहिए, भेज क्या रहा है, मैसेज किसके पास जाएगा, रिसीवर के पास, और दरमियान में ये सोर्स होगा जिसको हम मीडियम बोलेंगे। और इन दो कंप्यूटर के दरमियान जब कम्युनिकेशन होगी तो उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, और उन रूल्स को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स। कि जब दो पार्टीज़ आपस में कम्युनिकेट करती हैं, अब यहाँ पार्टीज तो नहीं, दो कंप्यूटर जब आपस में नेटवर्किंग पे कम्युनिकेट करते हैं तो उनके दरमियान कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं जो दोनों ने ओबे करने होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको सेंडर, रिसीवर, ये कंप्यूटर के हवाले से, आपके इंटरनेट के हवाले से, हाउ द इंटरनेट वर्क। अब देखें जब आप ये सेंडर रिसीवर यहाँ भी है कि ये आपका सेंडर है, देखें ये आपके पास एनिमेशन आएगी, दोबारा इसको रिपीट होगी एनिमेशन, कि यहाँ से आप ये सेंडर जो है इसने कोई मैसेज सेंड किया, और ये यहाँ से होता होता डिफरेंट राउटर्स, ISP, और यहाँ पर ये रिसीवर के पास ऐड किया। तो इसमें देखें सबसे पहले मैसेज या डाटा सेंड, अब ये इंटरनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इंटरनेट आपको पता है हम किसके थ्रू लेते हैं, किसी ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और हम उसके थ्रू हम कोई भी कनेक्शन लेते हैं, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो हमें क्या देता है, उसके पास राउटर इंस्टॉल होते हैं। तो बेसिकली जो इंटरनेट है उसमें बहुत से राउटर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो सेंडर है वो रिसीवर के पास डाटा स्प्लिट इनटू पैकेट्स, ये हम पैकेट पे भी आज बात करेंगे कि इंटरनेट पर जब डाटा जो है
वो सेंडर से रिसीवर के पास जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट जाता है दैट ट्रैवल थ्रू द मल्टीपल नेटवर्क पाथ द डाटा ट्रैफिक मैनेज वाया राउटर। तो ये डिफरेंट राउटर है 1 2 3 4 5 6 और जब रिसीवर के पास डाटा है उसके पास भी जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये मैसेज सेंड किया जा रहा है, ये मैसेज रिसीव किया जा रहा है और इनके दरमियान कुछ क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये देखें जो है वाया एनिमेशन जो है वो आपको शो कर रहा है कि किस तरह डाटा जो है वो सेंडर से रिसीवर के पास जा रहा है। तो ये इंटरनेट की एक एग्जांपल है कि जिसमें ये डिफरेंट राउटर्स हैं। जब हम डाटा सेंड करते हैं बेसिकली तो हमारा डाटा सबसे पहले किसके पास जाता है, राउटर के पास जाता है। और राउटर क्या करता है, ये हमारा अलग टॉपिक है जिसमें बेस्ट पाथ को देखते हुए डाटा जो है वो क्या करता है सर्वर के पास भेजता है दूसरी नेटवर्क पे और जो सर्वर है फिर आगे जो है जिस डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास डाटा जाना होता है उसको सेंड करता है। तो ये इसमें 5 वही चीज़ें आएंगी, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, फिर आपका ये अब यहाँ पे क्या है वायरलेस कम्युनिकेशन आपका, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन आएगी और फिर आखिर में क्या होंगे 5वां प्रोटोकॉल। तो आइए इन कंपोनेंट्स को हम डिटेल से अब देखते हैं। सबसे पहले सेंडर, द कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, कि कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले सेंडर, इट इज़ अ डिवाइस, ये एक डिवाइस भी हो सकता है, विच सेंड द मैसेज, इसमें स्टूडेंट क्या करता है डिवाइस मैसेज सेंड करता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द सोर्स ऑफ मैसेज दैट कैन बी, एक कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन, हैंडसेट, लैपटॉप। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसमीटर। ये स्टूडेंट मैं इसको ज़रा अंडरलाइन कर रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर और सेंडर एक ही चीज़ है। तो कहता है इट इज़ द डिवाइस विच सेंड द मैसेज, कहता है ये वो डिवाइस है जो मैसेज सेंड करता है। जैसे पिछली एग्जांपल में ये सेंडर है जो डाटा सेंड कर रहा है और ये क्या है रिसीवर है जो कि रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ये सेंडर कोई कंप्यूटर है, रिसीवर भी कोई कंप्यूटर है। तो सेंडर क्या होगा, इट इज़ द डिवाइस विच सेंड द मैसेज। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैसेज, यानी आप अपने मोबाइल पे अपने सेल पे आप मैसेज सेंड करते हैं तो आप सेंडर हैं, आप मैसेज का सोर्स हैं और जिस पर्सन के पास वो मैसेज गया वो रिसीवर है, ठीक है। और दरमियान में कम्युनिकेशन कौन सी है, आपकी मोबाइल कम्युनिकेशन। और जब दो सेल आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनमें कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो सेंडर और रिसीवर दोनों ओबे करते हैं। तो इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैसेज दैट कैन बी कंप्यूटर, एक कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, कोई हैंडसेट हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसमीटर, इसको स्टूडेंट हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। ये मैंने इसको जो है इसलिए ये उसको मैंने हाईलाइट किया कि ये बाद दफ़ा पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द ट्रांसमीटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन तो आ सकता है कि व्हाट इज़ द डाटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स। तो इसमें शॉर्ट भी बन सकते हैं व्हाट इज़ द डाटा कम्युनिकेशन डेफिनेशन में, या हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन, जिसमें सेंडर, रिसीवर, आपका जो वो ट्रांसमिशन मीडियम आएगा, आपका प्रोटोकॉल होंगे, तो ये उसमें आपने बताना है। फिर व्हाट इज़ द सेंडर या व्हाट इज़ द ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर बेसिकली क्या होगा कि जो मैसेज सेंड करने वाला होगा, जो सोर्स होगा, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं ट्रांसमीटर, ट्रांसफ़र करने वाला। इसी तरह रिसीवर, इट इज़ अ डिवाइस विच रिसीव द मैसेज, यानी ऐसा डिवाइस जो कि मैसेज को रिसीव करता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ द मैसेज दैट कैन बी कंप्यूटर, कोई रेडियो हो सकता है, टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है, कोई प्रिंटर हो सकता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक, ठीक है, यानी जिस तरह हम मैसेज को सेंड करने वाले को हम ट्रांसमीटर कहते हैं, इसी तरह मैसेज को रिसीव करने को हम क्या कहते हैं सिंक। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड सिंक। तो ट्रांसमीटर जो है वो बेसिकली मैसेज को सेंड करने वाले को कहते हैं और सिंक किसको कहते हैं, मैसेज को रिसीव करने वाले को। तो इट इज़ द डिवाइस which send message, in other words it is a source of message that can be computer, telephone, handset, laptop. It is also called transmitter. तो receiver क्या होगा, it is a device which receive the message. In other words
it is the destination of message that can be computer, radio, telephone and set, printer. It is also called sync. इसको हम sync भी कहते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, मैसेज. हमारा थर्ड कंपोनेंट होगा कि मैसेज. अब मैसेज जो है, जो कि सेंडर ने मैसेज भेजना रिसीवर के पास, इट इज़ द डाटा टू बी ट्रांसमिटेड. ये बेसिकली वो डाटा है जो कि ट्रांसमिट होगा. इट इज़ द डाटा टू बी ट्रांसमिटेड. इट कैन बी, वो जो आप डाटा सेंड कर रहे हैं वो टेक्स्ट भी हो सकता है, यानी अल्फ़ाबेट्स फॉर्म में हो सकता है, वो कि ग्राफिक्स हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई साउंड हो सकती है, या कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है, या कोई आपको नंबर हो सकते हैं. तो जो मैसेज है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. अब जो अभी हमने इस यहाँ पे डायग्राम में जब इंटरनेट पे बात की तो यहाँ लिखा हुआ था कि डाटा इज स्पिल्ड इनटू द पैकेट्स. सेंडर से रिसीवर के पास डाटा किस फॉर्म में जाता है? पैकेट्स की फॉर्म में. ठीक है, तो पैकेट जो डाटा का एक बेसिक यूनिट है. तो यहाँ पे वो पैकेट वाली बात आ गई यहाँ पे कि इन डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम ए मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट. यानी इस तरह का एक पैकेट बनता है और हमारा जो डाटा है वो पैकेट की फॉर्म में मूव होता है. डाटा किस फॉर्म में हमारा मूव होता है? पैकेट की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट. ये है जब हम लेयर्स पढ़ेंगे 5, वहाँ इसको मज़ीद डिटेल से हम बात करेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम ए मैसेज इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट. अब पार्ट्स ऑफ पैकेट्स, अब पैकेट के कितने हिस्से हैं? ईच मैसेज हैज़ 2 पार्ट्स, पेलोड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. अब जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट आपकी, वो सेंडर, यहाँ पे सेंडर का एड्रेस और यहाँ पे आपका स्टूडेंट आएगा रिसीवर का एड्रेस, कि डाटा किसने भेजा है, सोर्स जिसको हम ट्रांसमीटर कहते हैं, और सीवर जिसको हम सिंक कहते हैं. ये हमारा पेलोड होगा, जो हमारा एक्चुअल मैसेज होगा. ये हमारा स्टूडेंट क्या होगा? पेलोड. हमारा एक्चुअल जो मैसेज है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा, और ये एक्चुअल आपके कंटेंट्स जो हैं उसको हम पेलोड कहते हैं. तो ये हम इसको हेडर ऑफ मैसेज भी कहते हैं. देखें ज़रा, कहता है जी जो आपका पैकेट है उसके 2 हिस्से हैं. पेलोड, पेलोड क्या है? इट इज़ द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज. यानी जो भी मैसेज है, मैसेज आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, यहाँ पे कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई आपका इमेज हो सकता है, कोई आपकी वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, कोई नंबर्स हो सकते हैं. तो एक्चुअल जो मैसेज आपका इस जगह पे आएगा, और जिसको हम क्या कहते हैं? पेलोड. ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट आएगा आपका कंट्रोल इन्फॉर्मेशन. इट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंडर और रिसीवर. जो आपकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है वो आपको भेजेगी उसकी सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन. तो ये आपकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, सेंडर और रिसीवर के डाटा किसने सेंड किया और रिसीव किसने करना है. ठीक है, इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड रिसीवर. कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ द मैसेज. यानी इसको स्टूडेंट हम मैसेज का हेडर भी कहते हैं. ठीक है, इस कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हम मैसेज का हेडर भी कहते हैं, हेडर ऑफ द मैसेज भी कहते हैं. ठीक है, तो आगे उसने एग्जांपल दी कि इट इज़ जस्ट लाइक अ राइटिंग अ लेटर, कि जब आप लेटर लिखते हैं, वेयर वी राइट अ लेटर अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सेंडर एंड रिसीवर. कि जब हम मैसेज लिखते हैं तो उसके बाद हम सेंडर और रिसीवर के बारे में भी लिखते हैं कि जो जब हम कोई भी लेटर भेजते हैं कि सेंड किसने किया और रिसीव किसने किया. ठीक है, मैंने जब भी आपने लेटर को भेजा तो आपने उस इन्वेल्प के अंदर जो है वो आपने लेटर डाला, ये आपका क्या है? पेलोड. और फिर आपने सेंडर, कौन मैसेज सेंड कर रहा है, और रिसीवर, कौन मैसेज रिसीव कर रहा है. तो ये सेंडर और जो रिसीवर है इसका आपने एड्रेस लिखा. ठीक है, तो मेरे ख्याल में स्टूडेंट ये बात समझ आ गई होगी आपको. अच्छा, अब ये जितना हमने पढ़ा स्टूडेंट एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लें. जो रिमेनिंग है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. तो मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा जो है वो एक दफ़ा जितना हमने पढ़ा उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें. तो आज स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा
इसको एक दफ़ा रिवाइज करें। आज हमने बात की डाटा कम्युनिकेशन की। डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? डाटा कम्युनिकेशन रेफर टू एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम, कि किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के ज़रिए। अब कम्युनिकेशन मीडियम आपका वायर की फॉर्म, तारों की फॉर्म में भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है, जिसको हम बाउंडेड और अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। कि जो आपका बाउंडेड मीडिया है उसमें तारों का इस्तेमाल होता है, वायर का इस्तेमाल होता है। जो आपका अनबाउंडेड मीडिया है उसमें वायरलेस सिस्टम आपका आ जाता है, आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाती है, मोबाइल कम्युनिकेशन आ जाती है। अब जो मैसेज स्टूडेंट सेंड किया जाता है, दीज मैसेज आर एक्चुअली द इंफॉर्मेशन विच कैन बी प्रेजेंट इन द मैनी फॉर्म, यानी जो इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकता है, कोई ऑडियो भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है, जो कि आप मैसेज सेंड करते हैं। फिर यहाँ पे ये एक पिक्चर है कि ये सेंडर है, सेंडिंग डिवाइस है, ये आपका रिसीविंग डिवाइस है। फिर ये मैसेज है जो कि ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। बीच में ये मीडियम है, वायर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और ये फिर बीच में प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। अब प्रोटोकॉल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे प्रोटोकॉल वाला टॉपिक शुरू करें, कि जो जब डाटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है, इस सेंडर से रिसीवर के पास जाता है, तो दोनों के दरमियान कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो है वो कुछ कवानीन होती हैं, उसको स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल और ये आपका कम्युनिकेशन मीडियम होगा, जिसको हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको वैसे ही दी थी। वैसे जब हम इसका राउटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में राउटर की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इंटरनेट जो है, इंटरनेट की डेफिनेशन हम आगे चल के करेंगे। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ मैनी नेटवर्क्स, कि बहुत से नेटवर्क्स को मिलाकर इंटरनेट बनाया जाता है, और उन डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में किसके थ्रू जोड़ा जाता है? राउटर के ज़रूर जो है वो ज्वाइन किया जाता है। यानी बेसिकली राउटर हम अपने कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, तो हमारा राउटर क्या करता है? अपना जो भी हम मैसेज सेंड करते हैं वो किसी दूसरे राउटर को सेंड करता है, और वो राउटर जो है बेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए जो हमारा डाटा है वो किसके पास लेके जाता है? सर्वर पे। सर्वर जो भी करीबी उसका सर्वर होगा उसके पास लेके जाएगा, उस सर्वर से फिर डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास जाएगा। तो इसकी डिटेल जो हाउ डज इंटरनेट वर्क, ये बेसिकली हमारा राउटर वाला जो टॉपिक है, वहाँ इसको इस पिक्चर को मैं आपको दोबारा दिखा के इसकी डिटेल पे बात करूँगा कि बेसिकली आपका इंटरनेट जो है उसमें बहुत से राउटर होते हैं, ठीक है। और राउटर क्या करता है? बेहतरीन जो रूट का इस्तेमाल करते हुए डाटा सेंडर से रिसीवर के पास लेके जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने जो आपको पिक्चर दिखाई है, ये एनिमेशन, ये सेंडर और रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई है। और जब भी डाटा सेंडर से रिसीवर के पास जाता है तो किस फॉर्म में जाता है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स की फॉर्म में जाता है। पैकेट जो है वो बेसिक डाटा का यूनिट है। जब भी इंटरनेट पे डाटा एक सेंडर से रिसीवर के पास जाता है या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जाता है, तो किस फॉर्म में जाता है? पैकेट की फॉर्म में जाता है। और पैकेट में स्टूडेंट जो है वो आगे चल के हम लेयर पे बात करेंगे कि जो सेंडर और रिसीवर दोनों का आईपी एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल सेंडर का भी आईपी एड्रेस होता है, रिसीवर का भी आईपी एड्रेस होता है, कि किस कंप्यूटर ने किस दूसरे कंप्यूटर पे, दूसरे नेटवर्क पे डाटा जो सेंड किया। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी सेंडर। सेंडर क्या? इट इज़ अ डिवाइस विच सेंड द मैसेज। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द सोर्स ऑफ मैसेज दैट कैन बी कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट, लैपटॉप। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्रांसमीटर, कि जिसको हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। कि जो सेंडर है वो क्या करता है? मैसेज को सेंड करता है। सेंडर आपका को कंप्यूटर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, हैंडसेट भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, और इसको हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं। इसी तरह रिसीवर, इट इज़ अ डिवाइस विच रिसीव द मैसेज। कहता है ये ऐसा डिवाइस है जो कि मैसेज को रिसीव करता है। इन अदर वर्ड्स इट इज़ द डेस्टिनेशन ऑफ मैसेज दैट कैन बी कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, हैंडसेट, प्रिंटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिंक, इसको हम सिंक भी कहते हैं। और मैंने स्टूडेंट आपको बताया था, बाद में पूछ लेता व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड सिंक। तो मैसेज भेजने वाले को हम सेंडर कहते हैं, जो मैसेज रिसीव करे स्टूडेंट उसको हम क्या कहते हैं? रिसीवर कहते हैं। फिर मैसेज भी हमने बात की थी, इट इज़ डाटा टू बी ट्रांसमिट, इट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, साउंड। अब पैकेट जो है इसमें हमने बात की थी कि मैसेज किस फॉर्म में जाता है? पैकेट की फॉर्म में जाता है। और पैकेट जो है उसके दो पार्ट हैं, एक को हम कहते हैं पेलोड और दूसरा क्या होता है? कंट्रोल इन्फॉर्मेशन।
जो पे लोड है स्टूडेंट, ये आपके एक्चुअल कंटेंट्स होते हैं, एक्चुअल आपका मैसेज होता है जो कि हम सेंड करते हैं। और जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, इट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड रिसीवर, किसमें हम जो है इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि डाटा सेंड करने वाला कौन सा और रिसीव किसने करना है, यानी मैसेज किसने सेंड किया और किसने रिसीव किया। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज आल्सो कॉल्ड हेडर ऑफ मैसेज। ये बाजरा लिख लीजिए, इसको पॉइंट आउट कर लें कि इसको हम हेडर ऑफ द मैसेज भी कहते हैं, कि सेंडर और रिसीवर का, हमने सेंडर का एड्रेस और रिसीवर का एड्रेस जो है इसको हम हेडर ऑफ मैसेज भी कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स की एग्जांपल, इट इज़ जस्ट लाइक अ राइटिंग अ लेटर वेयर वी राइट अ लेटर अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स सेंडर एंड रिसीवर, कि जिसमें हम जो है जब भी हम लेटर लिखते हैं तो मैसेज सेंड करने वाला यानी जिसने लेटर सेंड किया है वो उसका एड्रेस लिखते हैं, और जिसने वो लेटर रिसीव करना रिसीवर का भी एड्रेस लिखते हैं। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था। अभी इसमें हम आगे चल के जो है प्रोटोकॉल्स पे बात करेंगे, या ट्रांसमिशन मीडियम पे बात करेंगे, प्रोटोकॉल पे बात करेंगे। तो ये आज का लेक्चर यहीं तक, ये अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और आप स्टूडेंट काइंडली साथ साथ जो है वो बहुत कोशिश की जाती है कि बहुत कम पढ़ाया जाए ताकि आप साथ साथ लर्न कर लें, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक जो है मज़ीद ये बाकी रिमेनिंग कंपोनेंट्स भी यहाँ ख़त्म हो सकते थे, मगर कोशिश ये है कि उतना ही आपको पढ़ाया जाए जितना आप उसको अच्छी तरह लर्न कर लें, क्योंकि लर्न करना स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।